हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें गिवन होंगी, कुछ सिचुएशंस कंडीशंस हमें गिवन होंगी, उनको हमें क्या करना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब उन सिचुएशन की हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म करनी है एंड देन उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 4 डिफरेंट टाइप के हमने मेथड देखे थे, जिसमें ग्राफिकल मेथड था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, क्वेश्चन में लिख देता हूं। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम of two numbers is 45 and their differences and their difference is 65. फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स आप बताइए क्या होंगे, फाइंड द नंबर्स। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर है, दोनों अननोन है, एक x मान लेंगे एक y मान लेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो नंबर्स का सम 45 है एंड देयर डिफरेंस इज 65। डिफरेंस 65 है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना 65, मतलब डिफरेंस जीरो नहीं है, इसका मतलब दोनों नंबर डिफरेंट है। दोनों नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो मैं मान लेता हूं, लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x एंड द स्मॉलर नंबर, जो छोटे वाला नंबर है, वो मैं मान लेता हूं बेटा y। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का जो सम यानी कि x प्लस y, दोनों का सम ऐसे ही निकालेंगे, वो कितना है, इस 45, वो 45 के इक्वल है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड देयर डिफरेंसेस, और उनका डिफरेंस यानी कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस हो गया दोनों का, वो कितना है 65 है। ये कितना है 65। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, फाइंड द नंबर्स। अब हमें नंबर फाइंड करने, मतलब हमें x और y फाइंड करना है। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, या फिर एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। इनको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो हमें नंबर मिल जाएंगे। अब सॉल्व कैसे करें, बहुत सारे कई सारे मेथड हमारे पास। तो मैं यहाँ जो मेथड यूज करने वाला हूँ दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है, हमें उसके कोएफिशिएंट क्या बनाने होते हैं, सेम बनाने होते हैं। तो मैं मान लीजिए x को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो दोनों के कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों ही इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट तो सेम है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब जस्ट क्या करना है, इक्वेशन को कोएफिशिएंट सेम बनाने के बाद क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे इक्वेशन दी हुई है उसके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए अब प्लस एक्स और माइनस एक्स तो हो गए कैंसिल, ये प्लस 1y और प्लस 1y। अब देखिए माइनस नहीं है, अब ये प्लस का हो गया, ये प्लस 1 और ये भी प्लस 1, तो ये हो गया प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2y। और अब यहाँ देखिए ये प्लस 45 और माइनस 65, तो माइनस 65 और प्लस 45 ये कितना हो गया आपके पास, माइनस का 30। यहाँ से तो ये नंबर नेगेटिव आ जाएगा। सॉरी बेटा, डिफरेंस जो है वो 15 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है 15 है, तो यहाँ पर आएगा 15, तो ये हो गया आपके पास 30 प्लस 30, तो y कितना आ गया यहाँ से 30/2 दैट इज 15, तो y कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। ठीक है, अब x और फाइंड कर लेते हैं। x कैसे फाइंड करेंगे, y की इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो x प्लस y इक्वल्स टू 45
5, x फाइंड करना है, y आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 15 और इक्वल्स टू 45, तो x कितना आ गया आपके पास 45 माइनस 15, तो x कितना आ गया यहाँ से 30 आ गया, x कितना आ गया 30। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई x की 30 और y की वैल्यू आ गई 15, यानी कि आपके पास दो नंबर जो थे वो आ गए 30 और 15। अब इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम कितना होना चाहिए 45। देखिए 30 प्लस 15 कितना आ रहा है 45 आ रहा है। अच्छा, और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 15, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 5 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स is 65, is 65. Find the numbers, numbers find the numbers। क्या कह रहे हैं बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस 5 है, यानी कि दोनों अलग अलग नंबर है, एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। तो मान लेते हैं लेट द लार्जर नंबर, ये मान लेते हैं x, एंड द स्मॉलर नंबर, छोटे वाला जो नंबर है वो हम क्या मान लेते हैं स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू y। ठीक, अब कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस y कितना है 5, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, एंड द डिफरेंस किसका बिटवीन देयर स्क्वायर, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस। दो नंबर क्या है x और y, इनका स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 65। लेकिन अब यहां से ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ठीक है, लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, आप देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा x प्लस y इनटू x माइनस y इक्वल्स टू 65। अब आप देखो x प्लस y इनटू x माइनस y का आपको फर्स्ट इक्वेशन से पता है कितना है 5 है, x माइनस y की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी है 5 है, इक्वल्स टू 65। अब देखो x प्लस y इक्वल्स टू 65 बाई 5, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 30। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब फिर से आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 30, दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है सेम है, x से भी और y के कोएफिशिएंट डिफरेंस है। देखो कोएफिशिएंट वैसे तो कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, तो मैं चाहूं तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड कर सकता हूँ। देखिए ऐड करने से कैसे होगा कि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन तभी चेंज करेंगे जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो माइनस वाई प्लस वाई तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब 1x और 1x कितना हो गया 2x हो गया, और 13 और प्लस 5 कितना हो गया 18, तो x कितना आ गया आपके पास 18/2 यानी कि 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। और अब y और फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, मैं इसमें रख देता हूं, तो 9 माइनस y इक्वल्स टू 5 minus y equals to 5 minus 9 and minus y equals to minus 4 and minus will cancel out minus, तो यहां से आप देखिए y कितना आ गया 4 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 4,
x आ गया 9 और y आ गया 4। एक बार इसका वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं। भाई वेरिफिकेशन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 9 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 5, 9 - 4 करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन को भी देख चेक कर लेते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो 11 - 6 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और यहाँ रह गया 7, तो 7 - 1 कितना हो गया 6, 65 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 65 आना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन भी हो गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। जो हमारी वैल्यूज आई है x और y की, जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, वो हमने बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। अब बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारी है फ्रैक्शन बेस्ड नंबर। क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड नंबर्स। मतलब अब जो प्रॉब्लम्स होंगी ये तो देखो सीधी इंटीग्रल वैल्यूज थी, लेकिन अब हम कहां जाएंगे, फ्रैक्शंस में जाएंगे, फ्रैक्शंस पे बेस्ड इक्वेशन करेंगे। देखो तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, सेकंड टाइप क्या हो गई, फ्रैक्शनल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। फ्रैक्शनल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। बस इसी चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. When 8 is added to its denominator. Find the fraction. आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। कब बन जाता है, when 1 is subtracted from the numerator। जब हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दे तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4, और ये वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। कब, जब सिर्फ आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होंगे, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो यानी कि न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता चल जाता है, आप फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख देंगे, यानी कि आपको दो चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि दो अननोन्स हैं। तो फर्स्ट को मान लेते हैं हम, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं, एंड द डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं बेटा, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं हम y। तो फ्रैक्शन क्या होगा, अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा आपके पास x/y। फ्रैक्शन क्या होगा, x/y। अब क्या कहना है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर से, सिर्फ न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं, 1 माइनस करते हैं। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। देखो फर्स्ट सिचुएशन में डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर x है, इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं हुआ है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज y रहने दो। तो ये हो गया फ्रैक्शन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन क्या बन जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। हमारे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ये बनना चाहिए, भी x/y था, बोला कि न्यूमरेटर में से 1 घटा दो, न्यूमरेटर में से 1 घटा दिया तो ये फ्रैक्शन बन गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/3 बनता है, तो फ्रैक्शन बन गया 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है,
हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो LHS है आपकी, LHS के न्यूमरेटर को RHS के डिनोमिनेटर से और LHS के डिनोमिनेटर को RHS के न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 1 से, और y मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी आपके पास, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू y। तो इक्वेशन बन गई बेटा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 ट्रांसपोज होकर माइनस 3 ट्रांसपोज होकर के उधर चला गया तो प्लस का हो गया। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एंड इट बिकम्स, वही फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। कब बन जाता है, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कर रहा, आप डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन था x/y, न्यूमरेटर को कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो ये बन गया फ्रैक्शन। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन क्या बनना चाहिए, 1/4। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/4 की इक्वल होना चाहिए। फिर ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, और y + 8 को 1 से करेंगे तो y + 8 ही आ जाएगा। तो आप देखो 4x y ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा, माइनस y हो गया, और इक्वल्स टू क्या रह गया आपके पास, 8। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक 3x - y इक्वल्स टू 3, एक 4x - y इक्वल्स टू 8। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3x - y इक्वल्स टू 3 और 4x - y इक्वल्स टू 8। अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, भाई एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट सेम बनाने होंगे। तो मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y के कोएफिशिएंट तो सेम है, तो मैं y को ही एलिमिनेट कर देता हूँ। तो सिंपली क्या करूंगा अब एलिमिनेट करने के लिए, देखो साइन तो सेम है दोनों के, यानी कि इक्वेशंस को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखो +3 - 4 +3 - 4 -1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -x +y - y क्या हो गया, कैंसिल। और यहां देखो आप +3 और -8, +3 - 8 तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। भाई एक प्लस का एक माइनस का तो क्या होगा माइनस, तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया। और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़े वाला क्या है 8 है, तो इसके आगे साइन क्या है माइनस है, तो माइनस का साइन लगा दिया। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई, x आ गया आपके पास 5। और अभी तो y निकालना हो रहा है, तो y किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं तो y आ जाएगा। आप देखो 3x की जगह क्या रख देता हूं 5 - y इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया 15 - y इक्वल्स टू 3, और -y इक्वल्स टू हो गया 3 - 15 यानी कि -12। तो y कितना आ गया बेटा 12 आ गया, y कितना आ गया 12। अब ये तो x और y आ गया, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें x और y निकालने के लिए थोड़ी ना बोला, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालने के लिए थोड़ी ना बोला गया, हमें तो फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया। और फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x बाय y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन क्या हो गया x बाय y, और x कितना आपके पास 5 आ गया, और y कितना आ गया 12। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन हो गया वो मेरे पास क्या हो गया 5/12। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 5/12। अभी इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास, if 1 is added to, if 1 is added to both numerator and denominator of a fraction, both numerator and denominator of a fraction
fraction, it becomes 7/8. It becomes 7/8. And if 1 is subtracted from, and if 1 is subtracted from both numerator and denominator of same fraction, it becomes 6/7. Find fraction. ठीक है, कह रहा है वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे बेस क्वेश्चन है. इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस बार क्या कर रहा है, दोनों में ऐड कर रहा है. पिछली बार क्या था, सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट किया था न्यूमरेटर से, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है. और कहां, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, इट बिकम्स 7/8. फ्रैक्शन 7/8 बन जाता है. और कह रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो वही फ्रैक्शन 6/7 बनता है. फाइंड फ्रैक्शन फाइंड करना है कि न्यूमरेटर फाइंड करना और डिनोमिनेटर. तो लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y. तो फ्रैक्शन आपके पास हो जाएगा x/y. ठीक है. अब कह रहे हैं दोनों में x/y फ्रैक्शन है, 1 दोनों में ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर देते हैं. फ्रैक्शन क्या बनता है, 7/8 बनता है. क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. 8 को x + 1 से, तो 8 को x से किया 8x, 8 को 1 से किया 8, 7 को y से किया 7y, और 7 को 1 से किया तो +7. कलेक्ट करेंगे 8x 7y, ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 7 और 8 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा, तो 7 - 8 = -1. तो आपके पास इक्वेशन जो आ गई वो आ गई 8x - 7y = -1. 8x - 7y = -1. दूसरी इक्वेशन बनाते हैं बेटा. कह रहा है कि x/y फ्रैक्शन है, सेम फ्रैक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 घटा दिया जाता है. कहां से, फ्रॉम द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द सेम फ्रैक्शन. उसी फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से जब 1 घटा दिया जाता है, इट बिकम 6/7. ये क्या बन जाता है, 6/7 बन जाता है. क्या बन जाता है, 6/7. तो अब ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 को x - 1 से करेंगे, तो 7x - 7 = 6 को y - 1 से करेंगे तो 6 × y 6y, और 6 को -1 से करेंगे तो -6. तो ये हो गया आपके पास 7x 6y होकर इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा -6y = -6 - 7 ट्रांसपोज होकर के उधर गया तो +7. तो ये हो गया 7x - 6y = 1. ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी और ये हो गई आपके पास सेकंड. ठीक है, देखो अब 8x - 7y = -1, और यहां से 7x - 6y = 1. क्या लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं. एलिमिनेशन लगाने के लिए एक कोएफिशिएंट सेम बनाना होगा. पिछले 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस किए थे, उसमें कोएफिशिएंट तो अपने आप सेम आ रहा था, यहाँ नहीं है ऐसा. तो हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं. x को एलिमिनेट करने के लिए x का कोएफिशिएंट सेम बनाना होगा. ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, हम बताया था आपको कि फर्स्ट इक्वेशन को x का कोएफिशिएंट अगर आपको सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 7. सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 7. तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके लिखिए. 7 को 8x से किया 56x, 7 को -7 से किया -49y, और 7 को -1 से किया -7. और अब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 8. तो सेकंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 8 7 जा 56x, 8 को -6 से किया -48y = 8 × 1 is 8. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, देखिए आप +56 - 56 कैंसिल,
माइनस 49y प्लस 48y, माइनस 49 प्लस 48, तो माइनस y माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15, दोनों माइनस के सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 15, y कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब ये तो y आया है, अभी x और फाइंड करेंगे। x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो 8 इंटू 8x माइनस 7 इंटू y आ गया 15 इक्वल्स टू माइनस 1, तो 8x 15 7 जा 105 is equals to minus 1 and 8x equals to minus 1 plus 105, तो 8x is equals to कितना आ गया आपके पास 104 प्लस 104, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास 104 by 8, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बन जा 8 and 8 3 जा 24, तो x आपके पास आ गया 13, ये x आ गया और y आ गया, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है x by y, x कितना है 13 और y कितना है 15, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 13 by 15, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो कितना आ गया 13 by 15, वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, 13 प्लस 1 करेंगे 14 हो जाएगा, 15 प्लस 1 करेंगे 16 हो जाएगा, 2 7 जा और 2 8 जा 7 by 8 आ गया, देखिए। ठीक है, सेकंड सिचुएशन को वेरीफाई करते हैं, तो दोनों में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 12, और 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 14 आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा 6 by 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना आना चाहिए था 6 by 7 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया, और जो हमने यानी कि फ्रैक्शन फाइंड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो गिवन सिचुएशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो ये थे नंबर बेस्ड और फ्रैक्शनल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम एक और टाइप देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे बुक से। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी आएगी तो आप उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।